नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में गाउस लॉ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, गाउस लॉ क्या कहता है? जैसे मान लीजिए यदि कोई बंद पृष्ठ है, मान लीजिए कोई गोला है, एक बंद पृष्ठ है। गोला क्या है? एक बंद पृष्ठ है। और इस गोले में मान लिया कोई Q आवेश है। ये मान लिया कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ में कोई Q आवेश है और इससे ऐसे बल रेखाएं गुजर रही हैं। इस गोले से इस तरीके से बल रेखाएं होकर गुजर रही हैं। तो इस गोले से जो संबद्ध जो फ्लक्स होगा वो हम किस तरीके से लिखते हैं दोस्तों? गाउस लॉ से। गाउस लॉ ये कहता है कि ये जो गोला होगा, इस गोले से संबद्ध फ्लक्स फाई लिखा जाएगा इस पृष्ठ में निहित कुल आवेश Q और निर्वात की जो वैद्युतशीलता है उसके अनुपात के बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। यदि यहाँ बीच में क्या है? यहाँ निर्वात है। और यदि यहाँ निर्वात नहीं होता, अगर इसके मध्य में कोई माध्यम भरा होता, तो इसकी जो वैद्युत जो फ्लक्स है इससे संबद्ध वो लिखा जाता दोस्तों Q अपॉन एप्सिलॉन। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, क्योंकि फ्लक्स लिखा जाता है दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और यही दोस्तों गाउस का नियम है। तो आगे हम गाउस से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जहां इस नियम का यूज करेंगे हम दोस्तों। उससे पहले हम फाई के बारे में डिस्कस करते हैं, यहाँ फ्लक्स के बारे में। तो दोस्तों, किसी पृष्ठ में जो निवेशी जो फ्लक्स है, निवेशी मतलब अंदर जाने वाला फ्लक्स, ये बल रेखाएं ऐसे अंदर जा रही हैं। तो इस पृष्ठ में ये जो पूरा पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ, इसमें जो निवेशी जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू हमेशा दोस्तों नेगेटिव लिखी जाती है। और जो निर्गत फ्लक्स होता है, जैसे यहाँ से बाहर निकल रहा है फ्लक्स, तो जो निर्गत फ्लक्स है उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव लिखते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, निवेशी फ्लक्स का मान ऋणात्मक होता है और निर्गत फ्लक्स का मान धनात्मक होता है। ठीक है। यदि फाई का मान लिया कहीं इस पृष्ठ से संबद्ध कोई फ्लक्स है फाई, इसका मान 0 कब होगा? इसका तभी 0 होगा यदि इसमें कई सारे मान लो द्विध्रुव हैं। अगर इस पृष्ठ में मान लो कई सारे द्विध्रुव हैं, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो Q है प्लस Q माइनस Q, जब नेट चार्ज की हम बात करेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस तरीके से जो द्विध्रुव है वो उदासीन होता है, उस पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र उस पर कोई भी आवेश नहीं होता। इस कारण जो यदि कोई पृष्ठ है मान लिया और उसमें द्विध्रुव स्थित हैं, तो हम उससे संबद्ध फ्लक्स हमेशा क्या लिखा जाएगा? 0 लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। यदि कोई बंद सतह है और उसमें मान लिया जो अंदर जाने वाला जो फ्लक्स है और बाहर जाने वाला जो फ्लक्स है, दोनों का मान बराबर है, तो वहाँ भी फाई का मान क्या होगा? 0 होगा, फ्लक्स का मान 0 होगा। और यदि ये जो बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में यदि आवेश नहीं है, Q की वैल्यू क्या है? 0। यदि इस बंद पृष्ठ में Q की वैल्यू 0 है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ भी जो फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या लिखी जाएगी? 0 लिखी जाएगी। तो ध्यान रखना दोस्तों,
जो फ्लक्स है, फ्लक्स का मान 0 कब होता है? जब निर्गत फ्लक्स और निवेशी फ्लक्स का मान आपस में बराबर हो उस समय, या फिर कोई भी बंद पृष्ठ है और उसमें कई सारे द्विध्रुव स्थित हों, और या फिर उस बंद पृष्ठ में कोई भी आवेश स्थित नहीं हो। इन कंडीशंस में वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। अब दोस्तों आगे हम कुछ आगे कुछ शेप्स दी गई हैं दोस्तों, कुछ 3 डायमेंशनल शेप्स हैं और उनसे संबद्ध हम वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो उन शेप्स को देखेंगे और हम वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, और आपका जो फ्लक्स है वो उन शेप्स के अकॉर्डिंग आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम उन शेप्स को और उनके लिए वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बेलन की बात करते हैं। यहाँ से वैद्युत क्षेत्र E प्रवेश कर रहा है और यहाँ से E ही बाहर निकल रहा है। अगर इसके लिए हम फाई कैलकुलेट करें तो दोस्तों जो प्रवेश करेगा इसमें जो फ्लक्स, उसका मान क्या लिखा जाएगा? फ्लक्स फाई लिखते हैं हम दोस्तों। जो फाई है, फाई इन, जो प्रवेशित फ्लक्स है, उसको हम फाई इन से लिख सकते हैं, और वो क्या लिखा जाएगा दोस्तों? E डॉट ए लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ जो कौन से पृष्ठ में प्रवेश कर रहा है? ये वृत्ताकार पृष्ठ है, इसलिए इसको लिखा जाएगा E डॉट ए। ठीक है ना। ए की वैल्यू रख देंगे दोस्तों E इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो अंदर प्रवेशित फ्लक्स हो गया, और जो बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स है उसको भी हम क्या लिखेंगे? E डॉट ए से लिखा जाएगा, और इसकी वैल्यू भी दोस्तों E इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। जब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, फाइनली जब फाई कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये हम लिखते हैं फाई इन माइनस फाई आउट। तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, तो E इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस E इंटू पाई आर स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 0। इसलिए यहाँ जो बेलन से संबद्ध जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 0। और इसी तरीके से दोस्तों अगली शेप देखते हैं। इस शेप में दोस्तों ये कोई अर्धगोला है, और इधर से फ्लक्स प्रवेश कर रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है। यदि हम कैलकुलेट करें फाई इन, इसमें प्रवेश करने वाला फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करें, तो दोस्तों वो लिखा जाएगा E डॉट ए से। लिख सकते हैं इसका जो क्षेत्रफल होगा वो लिख देंगे हम पाई आर स्क्वायर। तो E डॉट पाई आर स्क्वायर, ये तो फाई इन की वैल्यू आएगी, और फाई आउट यदि हम कैलकुलेट करें तो वो लिखा जाएगा E डॉट ए। तो दोस्तों यहाँ भी E डॉट पाई आर स्क्वायर। इसलिए इसी फॉर्मूले से यहाँ भी जो फाई निकल कर आएगा वो फाई इन माइनस फाई आउट से कितना होगा? वही 0 होगा दोस्तों। E पाई आर स्क्वायर माइनस E पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से दोस्तों अर्धगोले के लिए भी कितना होने वाला है? ये 0 होने वाला है, क्योंकि जो हम अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर लिखा जाता है। तो वक्र पृष्ठ का, केवल वक्र पृष्ठ का यहाँ लिया है हमने, इसलिए पाई आर स्क्वायर लिया है। ठीक है, केवल वक्र पृष्ठ का लिया है, ये सामने वाला पृष्ठ उसमें इंक्लूड नहीं किया है। अब नेक्स्ट जो शेप है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों अपनी नेक्स्ट जो शेप है वो इस तरीके से घनाकार है। ये वाला जो पृष्ठ है इससे फ्लक्स प्रवेश कर रहा है, इधर से वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर है, और इधर से ये निकलेगा बाहर इस पृष्ठ से होकर। ये वैद्युत क्षेत्र है, इधर से प्रवेश कर रहा है, इधर बाहर निकल रहा है। इसके लिए अगर हम फाई इन कैलकुलेट करें तो फाई इन आएगा दोस्तों E इंटू, इसकी अगर साइड हम A मान लेते हैं, मान लो ये जो अपने पास जो घन है इसकी साइड A मान लेते हैं, तो E इंटू ए स्क्वायर
साइड स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये जो शेप है, इसकी जो पृष्ठ है जिसमें ये प्रवेश कर रहा है, वो पृष्ठ कैसा है, वर्गाकार है, इसलिए भुजा स्क्वायर से ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से फाई इन यदि हम फाई आउट यदि हम कैलकुलेट करें तो वो आएगा दोस्तों ई ए स्क्वायर। ठीक है, तो फाई वही फॉर्मूलों से कितना निकल कर आएगा, 0। नेक्स्ट जो शेप है दोस्तों वो अपनी वही अर्धगोला है, लेकिन इस बार वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से है, इसके वक्र पृष्ठ से टकरा रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है। अब इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, इसके लिए इसको आधा कर देंगे। तो दोस्तों वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल लिया था वो हमने लिखा था पाई आर स्क्वायर, तो ये आधे पृष्ठ से टकरा रहा है, इसलिए कितना लिख देंगे हम, 1/2 ई इंटू ए लिखा जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ, ई तो वैद्युत क्षेत्र है, ए की वैल्यू लिखा जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो फाई इन जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे दोस्तों ई इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर, और जो फाई आउट जो कैलकुलेट किया जाएगा वो भी इसी तरीके से होगा, ई डॉट ए से 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ हम फाई कैलकुलेट करेंगे तो फाई इन माइनस फाई आउट से इसके लिए भी कितना निकल के आएगा, फ्लक्स 0 आएगा। और ये मान लिया दोस्तों कोई अर्धगोला है और उसके यहाँ इस वृत्ताकार पृष्ठ पर क्यू आवेश है, तो इससे संबद्ध जब हम वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो हम सबसे पहले तो वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे, जो निकाला जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से। आर यहाँ कैपिटल काम में लेंगे क्योंकि इसकी त्रिज्या हम कैपिटल आर मान के चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वैद्युत क्षेत्र तो हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू पुट कर देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब इसे संबद्ध फ्लक्स कैलकुलेट किया जाएगा तो फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम ई डॉट ए। ई की वैल्यू ये लिखी जा सकती है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ए की वैल्यू दोस्तों इसमें ये पृष्ठ भी शामिल होगा और ये वक्र पृष्ठ भी शामिल होगा, इसलिए ए की वैल्यू लिखी जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 पाई से दोस्तों 2 बार कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो फाई निकल कर आएगा दोस्तों, फाई इज इक्वल टू आएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम ये अर्धगोले के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों मान लीजिए कोई गोला है और गोले के अंदर क्यू आवेश है, तो इससे जो संबद्ध फ्लक्स है वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं गाउस लॉ से, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यदि यही गोला अर्धगोला होता दोस्तों, अगर यही कोई अर्धगोला होता और आवेश आपका यहाँ स्थित होता तो यही फाई इज इक्वल टू लिखा जाता है दोस्तों क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे संबद्ध फ्लक्स लिखा जाता है क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और मान लिया दोस्तों कोई बेलन होता इस तरीके से और आवेश इसके अंदर क्यू होता, तो इसके लिए भी फ्लक्स लिखा जाता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यदि दोस्तों यही आवेश यहाँ के बजाय इसके पृष्ठ पर होता, इधर होता कहीं भी ऊपर, तो दोस्तों इसके लिए जो फ्लक्स लिखा जाता है वो हम लिखते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों इसी तरीके के
कंसेप्ट्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।